हेलो फ्रेंड, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टोफर सर की 7th सीट है, ये उनकी क्लास में जो वो करवाते हैं वही सीट है। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है आज अपल। अपल का मतलब होता है डराना या भयभीत करना। देखिए रिलेटिंग वर्ड क्या है, आप पल। आप पल भर के लिए भी दूर मत जाना, अकेलापन हर पल हमें हॉरिफाई यानी डराता रहता है या डराया करता है। तो हॉरिफाई इसका सिनोनिम्स है। अपल का सिनोनिम्स होता है हॉरिफाई करना यानी डराना या भयभीत करना। आप पल यानी कि आप पल भर के लिए कहीं चले जाते हैं तो मैं क्या हो जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत भयभीत हो जाती हूँ। तो आप इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है जो मैत्रीपूर्ण या मिलनसार होता है, एमिकेबल होता है, उसी को कहते हैं। तो देखिए इसको अमित केबल, जो अमित है केबल वाला, वो क्या है, बहुत ही एमिकेबल है, बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। तो इसका तो सर ने बड़ा फनी तरीके से पढ़ाया था। एमिकेबल, अम्मी ने कहा कि वो जो केबल वाला है उससे तू मिला मत करा कर, वो बहुत ही बिगाइल पर्सन है, तुम्हें धोखा दे देगा। तो वो कहती है नहीं अम्मी, वो अमित जो केबल वाला है वो अम्मी केबल है, बड़ा ही अम्मी केबल है। वो आता है बस हालचाल पूछता है, पैसे भी नहीं लेता, चला जाता है। तो सर की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो किसी में नहीं आ सकती। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश, यानी किसी को डांटना या धमकाना भी होता है। तो एडमोनिश यानी कि एडमोनिश, ये जो मनीष है, देखिए जो थोड़ा मतलब चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप रटते तो बहुत होंगे वोकैब, हालांकि यहाँ जो रिलेट कर देते हैं सर बहुत ही अच्छे तरीके से कर देते हैं। तो एडमोनिश यानी किसी को डांटना। एडमोनिश, जो मोनिश है वो एड ढंग से नहीं कर रहा है, यानी एड ढंग से नहीं कर रहा है तो उसे क्या किया जाएगा, डांटा जाएगा, डांटना पड़ेगा। तो मोनिश जो है ढंग से ऐड करे, इसके लिए उसे डाटा फटकारा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अब्स्ट्रूज। अब्स्ट्रूज का मतलब होता है रहस्यमय, यानी कि अब से ट्रूज, केवल अब से ट्रू। रेटिंग वर्ड है, अब से ट्रू चीजों को समझना मुश्किल होगा, यानी कि बहुत ही रहस्यमयी होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। या इसे मैंने बनाया था कि अब ट्रूज, अब से ट्रूज यानी अब ट्रूज बोलना, यानी कि अब ट्रू बोलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही रहस्यमयी हो गया है। कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आप पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो तो बहुत ज्यादा फ्रैंक होता है, बहुत ही इतने अच्छे तरीके से बोल देगा आपको समझ में नहीं आएगा। और मतलब यही होता है कि आजकल ट्रू यानी अब जो है ट्रू को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो अब ट्रूज, आप उसको वहां से रिलेट कर लीजिए। जो आपको अच्छा लगे आप अपने आप से भी बना सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस है, इससे आइडिया मिलता है, फिर हम अपने आप से भी कुछ चीजें बना लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेरेशन। अबेरेशन का मतलब होता है डेविएशन, यानी कि जो भिन्नताएं होती हैं, जो मतलब चीजें अलग होती हैं, उसी को कहते हैं हम एबेरेशन। तो लिंकिंग वर्ड क्या है, अबे राशन, ये सेशन लिखा हुआ है बट अबे राशन है। अब रेशन यानी अबे रेशन, यानी कि अब जो है राशन कार्ड में बहुत ही डेविएशंस हैं। देखिए अब राशन कार्ड बन जाते हैं, उसमें पता चलता है हमने लिख के कुछ दिया है, आ कुछ जाता है, तो उसमें बहुत सारी भिन्नताएं आ जाती हैं। जो हम लिख के देते हैं वहां से कुछ और आ जाता है, तो वहां एक एबरेशन है, यानी वहां एक डेविएशन है। अबेट, अबेट का मतलब होता है गलत काम के लिए मदद करना या किसी को उकसाना, यानी गलत काम करने के लिए किसी की मदद करना, अबेट करना। देखिए इसको रिलेट किया है आ बैठ, मैं तुम्हें बेट लगाने में मदद करता हूँ, यानी आ बैठ मैं तुम्हारे, अब बेट लगाना कोई अच्छा काम थोड़े नहीं है तो बेट लगाने में किसी की मदद कर रहे हो, यानी गलत काम में उसकी मदद कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है उत्साह या ललक। तो ये जो अरे डर है, अरे डर मत, सबके अंदर तुम्हें ऐड करने के उत्साह और ललक भरा पड़ा है। तो अरे डर मत, इसको आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, बस अरे डर, और डर मतलब होता है उत्साह या ललक, यानी कि तुम्हारे, या आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आर्डर जो है, जब उसे खेलने के लिए आर्डर मिल गया तो उसमें एक उत्साह आ गया, उसमें एक ललक आ गई किसी काम को करने के लिए।
तो ऑर्डर मिल जाए तो हमें हमारे अंदर क्या आता है, काम को करने की जो इच्छा होती है, जो हमारा मन कर रहा है, अगर उसका ऑर्डर हमें मिल जाए तो हमें एक उत्साह आ जाता है। आप उससे रिलेट कर लीजिएगा, ये अच्छा वर्ड वहां से ही बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है सहन करना या स्वीकार करना। ए वाइड बाल, यानी कि ए वाइड बाल जो है उसे हम सहन करना पड़ता है कैप्टन को कि ये वाइड पे वाइड से भी वाइड, अभी तक एक भी बॉल नहीं डाली है तो उसे सहन कर रहा है कैप्टन। बट इससे मैंने एक अच्छे तरीके से रिलेट कर लिया है। आबिद, आबिद मेरा एक फ्रेंड है तो उसको मैंने वहां से रिलेट किया है। आबिद जो है बहुत ही कमीना लड़का है, ऐसा मैंने, मतलब ये मेरी इमेजिन है, सही बात नहीं है, बट इसको मैंने ऐसे रिलेट कर लिया कि आबिद जो है, आबिद अबाइड, आबिद को अब तक मैं क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। मैं किसी दिन उसको पीट भी दूंगा, लेकिन अभी मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। तो आप इसको वहां से रिलेट कर लीजिए। आबिद अबाइड यानी कि किसी को अबाइड करना, किसी को टॉलरेट करना, यही है। नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। देखिए अगोनी को आप अग्नि से याद कर लीजिए। अब अग्नि के सामने मुझे क्या कर रहे हैं आप, एंग्विश कर रहे हैं, पेन। अब भाई अग्नि के सामने, कोई गर्मियों के दिनों में अग्नि के सामने जाएगा, उसे कैसा महसूस होगा, उसे महसूस होगा पेन, बहुत ही ज्यादा, उसे एंग्विश यानी बहुत ही दर्द महसूस होगा। देखिए एंग्विश भी हमने पढ़ रखा है, अंग अंग में जो हमारे विष है वही हमारे एंग्विश यानी हमारी पीड़ा का कारण है। नेक्स्ट वर्ड है एड। एड का मतलब होता है किसी को मदद करना, या देखिए एड का मतलब होता है, अगर आपने सुन रखा हो तो एक चीज होती है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स जिसको हम कहते हैं प्राथमिक उच्च उपचार वाला, जो एक हर घर में होता है, लगभग हर घर में लोग रखते हैं मेडिसिन वगैरह, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। तो एड का मतलब ही होता है मदद करना। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, इसको तो लगभग सबने सुन रखा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लैक्स। लैक्स का मतलब होता है लापरवाह या ढीला। तो देखिए लक्स, इसको आप लैक्स को लक्स से रिलेट कर सकते हैं। लक्स साबुन लगाते वक्त मैं क्या रहता हूँ, बहुत ही केयरलेस रहता हूँ। कई बार स्वाब क्या होती है, गिर भी जाती है नाली में या कहीं भी, तो आप इसको वहां से रिलेट कर लीजिएगा लक्स को लैक्स से, यानी लैक्स साबुन लगाते हुए हम क्या रहते हैं, बहुत ही लापरवाह रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉपर। पॉपर का मतलब होता है गरीब, यानी कि इसका रिलेटिंग वर्ड क्या है, पापड़। यानी कि पापड़ जो बनाते हैं लोग वो क्या होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं। भाई जो पापड़ बनाने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं। तो देखिए ये अपुलेंट है। अपुलेंट का मतलब होता है धनी या अमीर व्यक्ति होता है। तो वो कह रहा है कि पापड़ बेच कर वो गरीब व्यक्ति अब अपुलेंट हो गया, यानी अमीर हो गया है। तो चाहे जैसे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। पॉपर का मतलब होता है गरीब, यानी कि पापड़ बनाने वाले गरीब होते हैं, अब वो पापड़ बेचकर अमीर हो गया तो वो अलग बात है। नेक्स्ट वर्ड है एस्से। अब देखिए एस्से का मतलब होता है मूल्यांकन करवाना। तो एस्से का एस्से और एक होता है इससे। इससे का लगभग सारे लोग जानते होंगे। एस्से का मतलब होता है निबंध लिखना, निबंध जो लिखते हैं उसको कहते हैं एस्से। तो अब अगर इससे लिखेंगे तो उसको क्या करवाएंगे आप, एस्से करवाएंगे, यानी उसका मूल्यांकन करवाएंगे, जांच करवाएंगे। तो इसे आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है बंधक, यानी इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी जो होती है उसको कहते हैं बंधक। देखिए इसको कैसे याद किया, कोयला ते रेल। कोयला ते रेल यानी कोलेटरल, कोलेटरल, कोयला ते रेल, कोयला ते रेल, कोयला ते रेल अब नहीं चलती, यानी कि है इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, यानी कि इंडेमिनिटी देता हूँ। मतलब मैं इस बात की आपको इस बात को इंडेमिनिटी करना, यानी कि किसी भी चीज को कोलेटरल आप देख लीजिएगा, थोड़ा वर्ड जो है ये कंफ्यूजिंग कर रहा है। अब बंधक होता है या इसका मतलब होता है नुकसान से बचाना भी होता है। तो इसका रिलेटिंग वर्ड कोयला ते रेल है, बट ये सही से शायद सर ने रिलेट नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम रह गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात या जन्म से। इसी को कहते हैं इनेट। इनेट का मतलब भी होता है जन्मजात। अच्छा वर्ड है इनेट, भी आया हुआ है एग्जाम में। कह रहा है इसको कंजेनिटल को या उन्होंने रिलेट किया है कौन जेंटल, यानी कि कौन जेंटल है यहाँ जन्म से।
तो जन्म से कौन यहाँ जेंटल है? तो यहाँ आते हैं, सब सीखते हैं, जैसी फैमिली में उनकी परवरिश होती है वैसे ही लोग बनते हैं। तो कौन जेंटल है? तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पिलेज। पिलेज का मतलब होता है लूट, यानी कि इसका मतलब होता है पिला। इनको रिलेट कर रखा है पिला। पिला का मतलब होता है कई पिला। इस विलेज से लुटेरे लूट कर ले गए हैं। तो पिल्ला का मतलब होता है ना वो जो पप्पी के जिसको कहते हैं पिल्ला, पप्पी को ही हम क्या कहते हैं? पिल्ला। तो देखिए कई लोग होते हैं गांव में, जानते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो कई लोग पिल्लों को लूट ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं। तो यहाँ से कई लोगों ने पिल्ले को चुरा कर ले गए हैं, जो पप्पी होते हैं वो उनको ले गए हैं। तो आप इसको वहां से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है ओथ। तो इसको रिलेटिंग वर्ड है प्लीज। प्लीज से इन्होंने रिलेट किया हुआ है, जिसका मतलब क्या है? प्लीज सात जन्म साथ रहने का ओथ मैं नहीं ले सकता। जो ओथ है 7 जन्म रहने का, वो मैं नहीं ले सकता, मैं प्लेस नहीं कर सकता। फिर होता है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। कई बार आपने सुना होगा कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं लोगों को बचाने के लिए। तो ये होता है रेस्क्यू, यानी रेस्क्यू। रेस्क्यू तुम हार गए, अब हमें इस समस्या से कोई भी साल्वेशन या सेव नहीं कर सकता, यानी कि कोई हमें इससे बचा नहीं सकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है पीदी। पीदी का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना। पीदी, देखो अब इसका रिलेटिंग वर्ड है पी थी, मतलब पी थी, किसी चीज को संक्षिप्त कर दिया। हाँ मैंने पी थी, इतना प्रिसाइजली या कंसाइजली कहकर मैं घर से बाहर आ गया। मतलब भाई पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी किसी बात को लेकर, तो उन्होंने मतलब कोई बात कही होगी तो उन्होंने कहा हाँ मैंने पी थी, यानी कि हाँ मैंने उस दिन पी थी। बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही उन्होंने ब्रीफली या कंसाइजली उन्होंने इस बात को कहा और कहकर वो घर से बाहर चले आए। तो आप इसको वहां से रिलेट कर लीजिएगा, पीदी यानी पी थी। नेक्स्ट वर्ड है गिमिक। गिमिक का मतलब होता है तिकड़म या चाल। जो स्टंट मैन होते हैं, जो तिकड़म, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, देखिए वो क्या तिकड़म करते रहते हैं अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, उसी के लिए है गिमिक करते रहते हैं। गिमिक का मतलब होता है गेम। गेम से रिलेट किया हुआ है। तो गेम को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियंस जो होते हैं हर चाल यानी हर स्टंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है क्रिकेट की। तो वो जो है गेम को जीतने के लिए कोई भी चाल चल लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कई दफा खिलाड़ियों को उकसाते हैं कि खराब गेंदों पर अच्छा मतलब शॉट खेलें ताकि वो आउट हो जाए। तो आप इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।